गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी व्याकरण में आज हम पाठ 11 शब्द रचना का अध्ययन करेंगे। पहले मैं आपको बताऊं शब्द क्या है। जो वर्ण होते हैं हमारे स्वर और व्यंजन, 11 स्वर हैं, ऐसे लेके अ तक, और व्यंजन हमारे कैसे लेके शब्द तक। उनको अगर व्यवस्थित क्रम में मिला दिया जाए और एक सार्थक अर्थ निकले, उन वर्णों को व्यवस्थित रूप में जमा कर एक सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, वो हमारा शब्द कहलाता है। अब जैसे मैंने बोला फल, फ और ल मिला है तो फल, च ख च और ख मिला है तो चक, फल चक। अगर मैं ल और फ मिला दूं तो लफ कोई वर्ण नहीं होता, ठीक है ना। तो वर्णों का सार्थक समूह जो है वो होता है हमारा शब्द, ठीक है। अब हम यहाँ पर हम जो शब्द रचना पढ़ेंगे वो नए शब्दों का निर्माण करना, और पाठ 11 में हमारे पास शब्द रचना के लिए हमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का अध्ययन करना है। उपसर्ग के द्वारा भी हम नए शब्द बनाएंगे और प्रत्यय के द्वारा भी हम नए शब्द बनाएंगे, लेकिन पहले हम उपसर्ग के द्वारा नए शब्द बनाएंगे, इसलिए आज हमने उपसर्ग का टॉपिक लिया है। कोई भी शब्द होगा, उस शब्द में उपसर्ग अगर लगा दिया जाएगा तो किस तरह से नया शब्द बन जाएगा। अब उपसर्ग क्या होता है बेटा, जैसे मान लो आप एक वर्ड बताती हूँ मैं पहले आपको, फल, आपको पता है फल, ठीक है। अब हमें नया शब्द, नए शब्द की रचना करनी है, नया शब्द बनाना। अगर मैंने इसके आगे पहले स लगा दिया तो बन गया सफल। पहले था फल खाने वाला, अब बन गया सफल, स पहले लगा दिया। तो वे अव्यय जो पहले, कोई भी जो शब्दांश है या अव्यय है जो शब्दों से पहले जुड़ करके नया शब्द बना देते हैं, वो कहलाते हैं, और एक अर्थ, अलग अर्थ प्रकट करते हैं, वो हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। शब्द से पहले, किसी भी शब्द से पहले, अब जैसे मानो एक मैंने वर्ड लिखा कार, वर्ड था, उससे पहले अगर मैंने बे लगा दिया, देखो क्या बन गया, बेकार। का आपका 4 व्हीलर था, बे उपसर्ग लगाते ही, ये पहले जो लगते हैं, शब्दों से पहले जो शब्दांश लगते हैं या एक अव्यय लगता है और वो एक अर्थ में परिवर्तन कर देता है, नया शब्द बना देता है, नए शब्द बन जाते हैं बिल्कुल, वो हमारे उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है, पहले जो लगाए जाते हैं। अब हम पहले इसकी परिभाषा करेंगे। उपसर्ग क्या है? वे शब्दांश, शब्दों के अंश होते हैं, शब्दांश माने शब्दों के अंश, वे शब्दांश जो किसी शब्द अथवा मूल शब्द के पहले जुड़कर, पहले जुड़ जाता है, वो जुड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, नया शब्द बना देते हैं। विशेष अर्थ प्रकट करने वाले नए शब्दों का निर्माण करते हैं। नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उन्हें उपसर्ग कहते हैं। वे उपसर्ग कहलाते हैं, ऐसे सही लैंग्वेज क्या रहेगी, वे उपसर्ग कहलाते हैं। अब देखिए, वे शब्दांश, शब्द का वो अंश जो किसी भी शब्द से पहले या मूल शब्द से पहले, जो हमारा शब्द था उससे पहले जुड़ करके एक नया शब्द बना देते हैं, उस शब्द का अर्थ बिल्कुल अलग होता है। उन शब्दांशों को नया शब्द बना दिया आपके सामने, फल था, फल से बना दिया हमने स उपसर्ग लगाया, सफल बन गया। कार मूल शब्द था, कार के आगे हमने बे उपसर्ग लगाया और बन गया बेकार। तो इस तरह से हमारे सामने नए शब्द आ जाते हैं और उन शब्दांशों को कहते हैं
उपसर्ग कहते हैं। जैसे अब देखो मैं आपके सामने एक ही शब्द से, हमारा मान लो एक वर्ड है बल, हमारा वर्ड है बल। अब बल के आगे अगर मैंने स उपसर्ग लगाया तो बन गया सबल। मैं आपको जोड़ के बताऊं, स प्लस बल बन गया सबल, बल के साथ। अब हमारा है निर उपसर्ग लगा दिया हमने। निर पहले लगते हैं, शब्दों से पहले जोड़ते हैं। उपसर्ग हमेशा शब्दों से पहले जोड़ते हैं। उपसर्ग हमेशा शब्दों से पहले जोड़ते हैं, पहले जुड़ करके नए शब्द का निर्माण करते हैं। निर उपसर्ग लगाया, निर बल ही है तो बन जाएगा निर्बल। निर्बल बने बिना बल के, ठीक है। दूर उपसर्ग लगा दिया, बल है तो बन जाएगा दुर्बल, कम बल वाला, कमजोर जिसको कहते हैं, ठीक है ना। सबल ताकतवर, निर्बल बिना बल वाला, और दुर्बल जो कमजोर होता है। प्रबल भी बना सकते हैं, इसी में एक आगे लगा देती हूं मैं, प्र प्लस बल, तो हमारा वर्ड बनेगा प्रबल। देखिए इस तरह से हमारे पास ये सारे उपसर्ग हैं। बल शब्द है, बल में हमने कौन कौन से उपसर्ग लगाए, स उपसर्ग लगाया तो सबल बन गया, निर उपसर्ग लगाया तो निर्बल बन गया, दुर उपसर्ग लगाया तो दुर्बल बन गया, प्र उपसर्ग लगाया तो प्रबल बन जाता है, ठीक है। और एक और बताती हूँ आपको, जैसे अब हमारे पास में एक वर्ड है, मान लो फल। फल एक वर्ड है, फल के आगे अगर हमने स वर्ड जोड़ दिया तो बन गया सफल, ठीक है ना। सफल होते हैं ना एग्जाम में, परीक्षा में, हर चीज में, कोई काम में। अगर वी उपसर्ग लगा दिया, ये सारे उपसर्ग है, ये हमारा मूल शब्द है, ये हमारा मूल शब्द। पहले हमारा मूल शब्द लगा दो, ये हमारा मूल शब्द क्या है, हमारा फल। उसमें हम नए नए उपसर्ग, अलग अलग उपसर्ग जोड़ करके अलग अलग वर्ड बना रहे हैं। अगर वी हमने जोड़ दिया तो बन जाएगा विफल, ए जोड़ देंगे, अस उपसर्ग जोड़ देंगे तो बन जाएगा असफल, कु जोड़ देंगे तो बन जाएगा कुफल, निस उपसर्ग जोड़ देंगे फल में तो बन जाएगा निष्फल, तो बन जाएगा निष्फल। इस तरह से हमारे पास एक शब्द है, मूल शब्द एक है, लेकिन हमने अलग अलग उपसर्ग लगाकर, अलग अलग उपसर्ग लगा करके, फल में स उपसर्ग लगाया सफल, फल में वी उपसर्ग लगाया विफल, फल में अस उपसर्ग लगाया असफल, फल में कु उपसर्ग लगाया कुफल, फल में निस उपसर्ग लगाया निष्फल। इस तरह से हमारे पास में नए नए शब्द बन जाते हैं उपसर्ग के द्वारा। प्रत्यय से भी बनेंगे, हम प्रत्यय बाद में करेंगे। और अब हम एक बात और देखते हैं कि हमारे पास में हिंदी में हमारे उपसर्ग के भेद जो हैं, वो हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग हैं। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। पहले होते हैं संस्कृत के उपसर्ग, नंबर 2 पे होते हैं हिंदी के उपसर्ग, और नंबर 3 पे होते हैं उर्दू के उपसर्ग, ठीक है। हिंदी में हम जो अध्ययन करेंगे
उसमें 3 प्रकार के उपसर्ग हम काम में लेते हैं। पहले संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, डिटेल में मैं आपको कराऊंगी। हिंदी के उपसर्ग होते हैं, उनसे भी ऐसे ही आगे लगा करके नए शब्दों का निर्माण होता है। और उर्दू के उपसर्ग होते हैं, उसको भी शब्द से पहले लगा करके, शब्द के आगे लगा करके नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। आप इसको एक बार इतना लर्न कर लीजिएगा। कल हम आपको अलग अलग संस्कृत के, हिंदी के और उर्दू के अलग अलग उपसर्गों के बारे में जानकारी देंगे। थैंक यू।